कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। हमारे खाने में भी मिलावट है और वो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। और हमारा डीएनए अल्टीमेट स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इन अ वे कनेक्ट करता है विद द रेस्ट ऑफ द कॉस्मोस। राइट। एंड वो अडल्ट्रेटेड है अभी, और वो बहुत ज़्यादा पॉइजनड है, टॉक्सिक है। हम लोग पानी भी खरीदते हैं बाहर मार्केट से तो प्लास्टिक की बोतल में आता है, तो हमारे अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से मेन और विमेन दोनों अब वो रहे नहीं जो पहले होते थे। आप फर्टिलिटी रेट्स भी देखो अगर, तो हमारी दादियाँ नानियाँ 15-20 बच्चे तो मज़े में पैदा करती थी। राइट। आजकल लोगों से एक बार कंसीव नहीं होता। हम्म। तो बेसिकली क्या है कि अटैक दोनों पे है। राइट। ओनली एक बहुत ही इंजीनियस मास्टर प्लान रहा है जिसमें इन्होंने पहले औरतों को बिगाड़ा, ठीक है, ये बोल के कि तुम इंफीरियर हो और अब तुम्हें मर्द जैसा होना चाहिए तब तुम सुपीरियर बनोगे। दैट्स ट्रू। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि 16 साल की लड़कियां ट्विटर पे जो आदमी ने बनाए, इंटरनेट यूज करते हुए जो आदमी ने बनाए, सेलफोन टावर या वाईफाई टावर या जो जिसके ऊपर आदमी काम करता है, 16 साल की लड़कियां बोलती है ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल मेन आर पिग्स। जिसने ना लाइफ जी है, ना उसको पता है कि उसके पिता ने कितनी मेहनत करी है लाइफ में राइट। उसको बड़ा करने के लिए। और मैं यहाँ पे सिंगल आउट नहीं कर रहा विमेन हाँ को, हाँ। सेम तरीके से लड़के भी है जिनको एजेंडा भेज दिए गए तो वो भी गधों की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। बट कुदरत का डिजाइन ऐसा है ना कि आप उससे कभी भी दूर जाओगे आप सफर ही करोगे, चाहे ट्रू। आप मेल हो, फीमेल हो, बड़े हो, यंग हो, कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो अटैक एक्चुअली आत्मा के ऊपर है, और वो अटैक ऐसा है कि हम लोग अपनी अंदर वाली प्रेम की फील्ड से और अपने अंदर की खुद की आत्मा से हमारा कनेक्शन जा रहा है, और हमारे अंदर का मैस्कुलिन और फेमिनिन का भी रिलेशन फक्ड अप है बहुत बुरी तरह। तो इन्होंने क्या किया, इनका प्लान बहुत अच्छा था। पहले इन्होंने विमेन को टारगेट किया, जो लोग ये दुनिया में एजेंडाज ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, उन्होंने बेसिकली विमेन को टारगेट किया, और ये एम्पावरमेंट के नाम पे बेसिकली ऐसी चीज़ें बेची जिसकी वजह से आज अगर आप हैप्पीनेस देखो लोगों की, या पीस की फीलिंग एनालाइज करो लोगों की, नहीं है लोगों के पास। पीपल आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द लाइफ चॉइसेस दे मेड, राइट। क्योंकि अब उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफर करनी पड़ रही है। जब आप 20 साल के हो तो आप एक सर्टेन आइडियोलॉजी में जाना चाहते हो, क्योंकि 20 साल पे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपने आज तक लाइफ में कुछ किया नहीं है, तो आपको खुद के अंदर भरोसा ही नहीं है। तो इट इज बेटर टू अटैच योर सेल्फ टू वॉट इज द लेटेस्ट ट्रेंड। मैं उसका हिस्सा बन जाती हूँ या बन जाता हूँ, ताकि मैं बेसिकली दुनिया में बोल सकूँ मैं तो ये हूँ, अपने आप को लेबल्स दे सकूँ। जबकि अगर आप लाइफ के प्रोसेस को देखो, मैं आप वगैरह बचपन से लेके बड़े होंगे, हमारा काम एक ही है, जितने लेबल्स हैं उनको उतारना। हमारा काम ये नहीं कि मैं खुद को ये बनाता हूँ, क्योंकि राइट। कुछ भी आप बनाओगे उसने टूटना है, ठीक है। तो लाइफ में बेसिकली अनबिकमिंग इज द प्रोसेस, बट बिकॉज द ईगो लाइक्स टू बिकम समथिंग, राइट। इसलिए हमें बेचे जाती हैं ये चीजें। और लोग अपने पर्सनल इमीडिएट फायदे के लिए जो चीज उनके लिए फायदेमंद होगी वो वाला लेबल पकड़ते हैं, राइट। और ठीक मे है। बी जिसमें वो सेफ फील करते हो। सेफ नहीं, जिसके अंदर उनको अपनी कमियों का फेस ना करना पड़े, जिसके अंदर उनको अपनी इनसिक्योरिटीज को एड्रेस ना करना पड़े। राइट। इट इज ईजियर टू से कि आई एम अ पार्ट ऑफ द फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट रादर देन वर्किंग ऑन माई हेल्थ। राइट। इट इज ईजियर टू से कि क्योंकि लेट्स से मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो दूसरे जेंडर को डिजायरेबल है, तो अपने आप को मैं फेमिनिस्ट, मेनिनिस्ट, ये सारी चीजें बोलना शुरू कर देता हूँ। राइट। तो बेसिकली क्या है ना, अभी आपको जो सोसाइटी दिख रही है वो सोसाइटी की शैडो साइड दिख रही है, और इसलिए इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट चीज़ है वो देखने के लिए। और इसलिए मैं उसको इंस्टाग्राम नहीं बोलता हूँ, टिट्स्टाग्राम बोलता हूँ। मैंने उसको वो नाम दिया हुआ है क्योंकि 3-4 साल पहले से ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि हर फ्रेंड सर्कल में एक ना एक इंसान होगा जिसने ये ऐप अब डिलीट कर देगा अपने फ़ोन से, और अब और लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह हम लोगों को बर्बाद कर रहा है, बहुत ही बुरी तरह। और ये लोगों के बारे में उनके माँ बाप से ज़्यादा जानता है। बट वहाँ पे आप लोगों को ये दिखेगा लोग अपनी ईगो को कॉम्पेंसेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो भी वो दिखा रहे हैं सच उसका उल्टा है। तो चाहे राइट। वो सबसे पॉपुलर इंसान की तरह पार्टी करते हुए दिखा रहा है अपने आप को किसी हाई फाई क्लब में, उसका सच एक्चुअली उल्टा है। तो बेसिकली आप शैडो साइड जो पूरी सोसाइटी की है वो आपको दिखेगी ऑनलाइन, एज वेल एज आपको सोसाइटी में भी वही दिखेगा। तो द अटैक, जैसे आपने पूछा कि वाई आर मेन द वे दे आर राइट नाउ, सिर्फ मेन नहीं है, विमेन ने भी सफर किया है, और विमेन ने एक्चुअली ज्यादा सफर किया है, और आगे वो सफरिंग बढ़ने वाली है। 2024 से मेरा जो काम है अवेकनिंग रिलेटेड, मेरे अपने नाम के नीचे, उसमें मैंने कहा हुआ है कि 2024 के बाद जो बैलेंस ऑफ पेन है, पिछले 10-20 सालों में आदमियों ने बहुत सफर किया है, राइट। ठीक है। अब औरतें ज्यादा सफर करेंगी,
उनको ज़्यादा पेन फील होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ औरतों को सफ़र करना चाहिए। हाँ हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि औरत सफरिंग डिजर्व करती है वो। नहीं, हम लोग कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी फेल कर गए टू रियलाइज हमारे ऊपर कितने तरीकों का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चालू है। हम लोग फेल कर गए और हमारे पास अभी जगने का मौका है, जिससे पहले इट इज़ टू लेट। अभी अभी हमें 2020 में एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि गधा कैसे बनाया जाता है संसार को, ठीक है, और सब लोग मान के घर बैठ गए। ठीक है, तो कुदरत ने भी जो हमें राइट्स दिए, और मतलब लोगों ने अपने शरीर में भी वो डाल लिया जो बेचा गया लोगों को, बोल के कि ये आपका लाइसेंस टू फ्रीडम एंड हेल्थ है, जो असली में काम भी नहीं करता। आज तक उसको जो शब्द दिया गया है वो शब्द के लिए वो क्वालिफाई भी नहीं करता, क्योंकि आज तक किसी भी मेडिकल बॉडी ने इसको क्वालिफाई किया नहीं है फॉर कि ये है, नहीं क्वालिफाई किया है। और अब उसके बारे में सच निकलना शुरू हो गया राइट। है बाहर। हाँ हाँ। तो मैंने भी अपना सब कुछ दाव पे लगा के, उस टाइम पे मैं चिल्लाता था लोगों के साथ कि प्लीज मत डालना अपने शरीर में ये, क्योंकि ये कभी भी डाल सकते हो आप, ये मार्केट से जाने वाला है नहीं, रुक जाओ, देख लो थोड़ा, इसका कुछ फायदा है, इससे होता क्या है। अब खड़े खड़े लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। तो बेसिकली क्या था ना कि इंसान की अगर आप लाइफ देखो एक ट्रायंगल की तरह, तो उसके 3 बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, हेल्थ, उसके रिलेशंस और उसका लाइवलीहुड। राइट। ठीक है, आज तक ये ना हमें इन्वेड नहीं कर पाए थे, हमारे अंदर नहीं घुस पाए थे, हमारे खून में नहीं घुस पाए थे, माइंड में घुस चुके थे। ठीक है, और साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस, इन पूरी फील्ड में घुस चुके थे। ये जो फंडामेंटल लेवल है जहां पे हमारा वेलबींग मैटर करता है सबसे ज्यादा, अपने पड़ोसी तक से डरने लग गए थे लोग, अपने रिश्तेदारों तक को नहीं मिलने लग गए थे, और डर से ज्यादा कुछ भी इम्यूनिटी नहीं गिरा था। राइट। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग जो मरे भी हैं वो एक्चुअली डर की वजह से मरे हैं उस टाइम पे, क्योंकि इतना हाइप, इतना मतलब फोन पे भी सुनने को मिलता है, रेडियो पे भी सुनने को मिलता है, टीवी पे भी सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपर पे भी सुनने को मिलता है, और लोग ये कंज्यूम करते हैं। ये वो सारे मैकेनिज्म्स हैं जो वर्ल्ड वॉर के टाइम से एस्टैब्लिश्ड है कि ये प्रोपागेंडा के लिए ही यूज किया जाता है, मास मीडिया। और अब ये सोशल मीडिया इज द न्यू मास मीडिया। या तो लोग अभी तक अंडर माइंड कंट्रोल है और लोगों को समझ में नहीं आता, और जब तक वो देख नहीं पाएंगे ना, उनकी असली आंखें खुलेंगी नहीं, और उनको संसार के बारे में कुछ भी नहीं दिखेगा कि आदमी कैसे सफर कर रहे हैं, औरतें कैसे सफर कर रही हैं, और हम सब कलेक्टिवली सफर कर रहे हैं इसमें। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस शहर में रह रहा हूँ राइट। जो मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो गया है, पूना बहुत प्यारा शहर था, ठीक है, तो ये शहर की भी एनर्जी ऐसे बदल गई है कि सड़क पे अगर आप टू व्हीलर लेके जा रहे हो ना, आपको लोगों के खोपड़ों के अंदर फ्रस्ट्रेशन फील होएगा। ठीक है, चिड़चिड़ापन फील होएगा। तो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर भावनाएं रेडिएट कर रही हैं, ख्याल रेडिएट कर रहे हैं, अब वो वैसे रहे नहीं कि यहाँ पे सोसाइटी कोहिजिवली जी सके। इसलिए लोग और ज्यादा भेदभाव में फंस रहे हैं। और अभी इसका ये जो शैडो साइड तब से दिख रहा है ना, धीरे धीरे बिल्डअप होते हुए, अभी अगले 4-5 सालों में एक्सप्लोड करेगा, और आपको ये बहुत अलग अलग तरीकों से दिखेगा। और औरतों का जो मैंने कहा वो ज्यादा सफर करेंगी, वो इसलिए करेंगी क्योंकि काफी सारे लाइफ डिसीजंस उन्होंने अपने यंग एज पे ले लिए एजेंडास के अंदर बाइन करके, और जब वो रियल लाइफ के अंदर है और 35-40 वगैरह के है, तो अब उनको दिख रहा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनके लिए कैसे हैं। और हर चीज से लोगों को डर लग रहा है, शादी से भी लोगों को डर लगता है अब। ठीक है, प्यार करने से लोगों को डर लगता है अब। तो ये अच्छी चीजें नहीं है समाज के लिए एज वेल एज हम लोग के लिए, क्योंकि हम सब एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आदमी और हो, तो मतलब अगर आपको प्यार से चैन की नींद सोने के लिए जाना है, तो यू वांट टू फील लाइक अ लिटिल चाइल्ड फुल ऑफ लव। या अंदर से हम सब छोटे बच्चे हैं। बाहर कोई सूट डाले, कोई कुछ भी डिग्री है। करे, कोई फेमिनिस्ट बोले खुद को, कोई मेनिनिस्ट, कुछ भी ले लो आप, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज सब नंगे पैदा हुए थे, नंगे जाएंगे, सुसु पोटी रोज सब करते हैं। ठीक है, सेक्स सबको करना है। तो अटैक इज ऑन एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट ऑन मेन।